हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठः यक्ष प्रश्न हम पढ़ रहे थे। हमने युधिष्ठिर यक्ष द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया था। आगे के पाठ को हम पढ़ते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं। यक्ष उवाच किंस्विद गुरुतरम भूमेः किस्विन्दुच्चतरं चखात किस्विच्छीघ्रतरं वायोः किस्विन्द बहुतरम तृणात्। तो यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा, भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्रगामी क्या है और घास से भी अधिक फैलने वाला क्या है। किस्विंद गुरुतर अर्थात भूमि से भी भारी क्या है, और आकाश से उच्चतर मतलब खात मतलब आकाश, और उच्चतर ऊंचा आकाश से ऊंचा क्या है, और वायु से भी अधिक चलने वाला क्या है, और घास से भी अधिक फैलने वाली कौन सी चीज है। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमेः खात पित्तोच्चरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो युधिष्ठिर ने उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि माँ जो है वो भूमि से भी अधिक भारी है ना, और पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा है, और वायु से भी शीघ्र चलने वाला मन है, और चिंता जो है वो घास से भी अधिक फैलने वाली है। इतनी जल्दी फैलती चिंता की पूरे शरीर को जलाकर राख कर देती है। और माता का जो स्थान है वो भूमि से भी बड़ा है, और पिता का जो स्थान है वो आकाश से भी ऊंचा है, और मन जो है वो वायु से भी तीव्र गति से चलने वाला, क्योंकि मन जो है वो एक ही क्षण में कहीं से भी कहीं पहुंच जा सकता है, ये हम भी जानते हैं, है ना। और जो चिंता होती है वो घास से भी अधिक तीव्रता से फैलने वाली। यक्ष जो था वो युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट था। फिर उसने तीसरा प्रश्न किया, किंस्वित प्रवसतो मित्रम किंस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यतः। तो यक्ष ने अगला प्रश्न किया, प्रवासी का मित्र कौन होता। प्रवासी अर्थात जो बाहर जाता है, किसी दूसरे शहर जाता है, किसी दूसरे देश जाता है, तो उसका कौन सबसे बड़ा मित्र होता है। घर में कौन मित्र होता है सबसे बड़ा, है ना। और जो बीमार है जो, उसका मित्र कौन है, और जो मृत्यु शैया में है, जो मरणासन है, उसका मित्र कौन है ना। तो इस तरह से फिर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया यक्ष के प्रश्न का, सारथः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। तो युधिष्ठिर ने बोला, प्रवासी का मित्र जो है वो पैसा है, सारथः अर्थात पैसा जो है वो जो दूसरे देश जाता है उसका सबसे बड़ा मित्र होता है धन। और घर में जो है वो सबसे बड़ी मित्र जो है वो भार्या अर्थात पत्नी होती है। और जो बीमार होता है उसका सबसे बड़ा मित्र होता है जो वैद्य होता है ना। और जो मृत्यु मरणासन्न स्थिति में है उसका मित्र होता है दान। युधिष्ठिर के ये सारे उत्तर सुनकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ, है ना। और उसने कहा, यक्ष उवाच भो राजन त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसी सह जीवेत। तो उस यक्ष ने कहा, हे राजन, अपने भाइयों में से एक जो तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है उसे मैं जीवित कर देता हूँ, उसे तुम ले जाओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। तो युधिष्ठिर ने कहा, मेरा जो नकुल है, जो मेरा भाई है, उसे जीवित कर दीजिए, यही मेरी इच्छा है। तो यक्ष ने कहा, प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वह परायणम तत् कस्मान्न कुलम राजन सापत्नम जीवम इच्छसी। तो उसने कहा कि हे राजन, भीम तुम्हारा
अत्यधिक प्रिय है और अर्जुन जो है वो तुम्हारा परम भक्त है। फिर भी नकुल जो तुम्हारा सौतेला भाई है उसे तुम जीवित करना क्यों चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयोः मातृभ्याम सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। तो उसने कहा युधिष्ठिर ने कि जैसे मेरे लिए माता कुंती है वैसे ही मेरी माता माद्री हैं, दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, है ना। तो मैं जो हूँ अपनी माता कुंती का एक पुत्र हूँ तो मैं जीवित हूँ, और एक माता माद्री का एक पुत्र जो है वो नकुल है तो वह वो जीवित हो जाए, क्योंकि नकुल और सहदेव जो है वो माद्री के पुत्र थे। तो युधिष्ठिर के इस तरह निष्पक्ष निर्णय को सुनकर जो यक्ष था वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने सारे भाइयों को जीवन दान दे दिया, क्योंकि उसने देखा कि युधिष्ठिर के मन में कोई भी स्वार्थ वाला भाव नहीं है, तो वह दोनों माताओं का सम्मान करता है बराबर रूप से, इसलिए उसने दोनों सारे उनके भाइयों को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर जो थे वो अपने अपने भाइयों को ले गए।